हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कौन सी मेल आईडी होगी जिस पे जाके आपको अप्लाई करना है, सारे क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली है फॉर्म की, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में सारे आपको जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे देख सकते हैं सबसे पहले पेज पे ये जो लिंक है, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको जो डिटेल्स चेक करनी है, ये यहाँ पे इनका पीडीएफ दिया गया है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके अंदर सारी डिटेल मेंशन की गई है। टोटल यहाँ पे पोस्ट कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट है, जो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन की 6 जून रहने वाली है लास्ट डेट। एंड ये जो दो गई आपको वेबसाइट दी गई है, सबसे पहले आपको इस पे रजिस्टर्ड करना है। वहाँ से डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग वैकेंसीज ये आपको स्टेट वाइज दी गई है कि एससी में कितनी सीट्स है, इन लोकेशन में एसटी के लिए कितनी है। जैसे अगर मैं एससी की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 3 सीट है। बट अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो एससी में वहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। बिहार में 6 सीट दी गई 6 सीट दी गई है। चंडीगढ़ में 2 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, दिल्ली में 4 है। इसी तरह एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की टोटल पोस्ट इतनी है। और जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है वो 635 वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी लोकेशन वाइज दी हुई है। तो आप अपनी लोकेशन वाइज चेक कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी लोकेशन वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे अभी पोस्ट है या नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। वही है सेम इसमें कि आप अगर एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं, आप अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ क्या है, एज क्या है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर। सेशन मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एससी एसटी में कितना कितना रहेगा, वो भी हम आपको विद स्क्रीन शेयर करेंगे। जो एससी है उसमें 5 इयर्स का रहेगा। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें आपकी जो है 3 इयर्स का रहेगा। जो डिसेबिलिटी वाले उनके लिए 10 इयर्स का रहेगा। ये सारा यहाँ पे दिया गया। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा। इस यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं 12,300 पर मंथ आपको जो है स्टाइफंड मिलेगा। पीरियड और जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी 12 मंथ्स रहेगी। और यहाँ पे अभी आप एज ए इंटर्नशिप करने के लिए ही ज्वाइन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स दी गई है। मैं आपको जो मेन बेसिक डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है फॉर्म को फिल करने के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे सारी शेयर कर रही हूँ। बाकी की अगर आपका फिर भी डाउट है तो ये सारे पीडीएफ, ये लिंक आपके पास होंगे। आप अच्छे से इसे टाइम के अकॉर्डिंग बैठ के इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे और सारी चीज़ें पढ़ने लगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ीस की नॉन रिफंडेबल है। मीन्स अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया तो वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। चाहे आप एग्ज़ाम दो, चाहे आप एग्ज़ाम ना दो, चाहे आप उसे ज्वाइन करो या ना करो। इन्होंने पहले ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात कर लेते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 200 रुपये का ये फॉर्म रहने वाला है आपका। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है मैंने आपको बताया था। ऊपर 2 वेबसाइट है, उस पर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद ये डायरेक्ट आप यहाँ पे पंजाब सिंध बैंक जाके .in पे जाके डायरेक्ट आप अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं वहाँ से भी आपको बता दूंगी अप्लाई ऑनलाइन आपको डायरेक्ट भी कैसे करना है। तो ये थी बेसिक डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपको क्या क्या चाहिए। मस्ट हैव ए वैलिड आधार कार्ड नंबर होना चाहिए आपके पास। एनी वन ऑफ द गवर्नमेंट आईडी लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पासपोर्ट, आपके पास पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास वो होनी चाहिए जो आपकी वर्किंग में हो। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट डिटेल्ड ऑप्शन ड्यूरिंग, मतलब आपका जैसे चेक बुक होगी वो आपके पास होना चाहिए। पासबुक हो सकती है।
उसके अलावा आपका जो है ये जो बेसिक डिटेल्स मांगी गई ये आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी जो है सिग्नेचर को स्कैन कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेगी, तो ये आप 7th नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ पे 10 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट होने चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू बाय एनी वन ऑफ द ऑथराइज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज रिलैक्सेशन विद वैलिड प्रूफ। एज रिलैक्सेशन मीन्स आप जो आप SC से कि मेरी इतनी एज है उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको जो भी SC ST जो भी उन्होंने मेंशन किया कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स का, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर सर्टिफिकेट होने चाहिए, 10th 12th हो गया और ग्रेजुएशन का हो गया। तो ये सारे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आप जर्नल से SC से जो भी है, तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नो डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंड टू द बैंक बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस। आपको डायरेक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना प्रोसेस के आपको नहीं सेंड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये बेसिक सी डिटेल्स थी जो मैंने आपको सारी बताई, जो मेन बेसिक डिटेल्स थी। उसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है कि आपका कोई भी पॉइंट है जो आपको लगता है कि इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई, आप इसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया पंजाब एंड सिंध की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे PDF निकाला था, आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है आपकी, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, अपना कंफर्म लास्ट नेम जो है, फुल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, सिक्योरिटी कोड ये मेंशन, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, फिर डिटेल्स, फिर PU अपलोड एंड देन आपका पेमेंट होगा। तो ये थी पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया। तो अगर आप भी सर्च कर रहे हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब और इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जाइए फटाफट से अप्लाई करिए, बट अप्लाई करने से पहले आप प्लीज़ ये एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें कि सारी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, तभी आप अप्लाई करिए। एंड क्योंकि एप्लीकेशन जो फीस आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। सो ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डॉट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव जो भी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, मैं ऑलरेडी उसकी भी अपडेट कर चुकी हूँ, तो वो आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।